चलिए देखिए, रेगुलर बैच के बाद मैंने जैसे बोला था कि आपका प्रैक्टिस बैच स्टार्ट होने वाला है विद इन 15 to 20 मिनट। ठीक है, तो हम फिर से आपके साथ हैं और प्रैक्टिस सेट ये 21 आपको दिख रहा होगा। आप लोग कह रहे होंगे पिछला तो प्रैक्टिस सेट हमने 25 किया था, यहाँ पर 21 कैसे आ गया। ये प्रैक्टिस सेट जो है मिस कर गया था, ठीक है, और मैं अभी चेक कर रहा था तो मुझे लगा कि ये प्रैक्टिस सेट मैंने अभी तक नहीं कराया हुआ है, इसलिए इसको फिर से करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट का सेशन अपना। और फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है उसको देखते हैं। देखिए, और शॉपकीपर क्या है, दुकानदार किसी वस्तु की कीमत इस तरह तय करता है कि 32% छूट देने के बाद वो 14% का लाभ प्राप्त चाहता है। यदि अंकित मूल्य 342 रुपए है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए सॉल्व कीजिए और मुझसे पहले देखता हूँ आंसर आता है कि नहीं आप लोगों का। देखिए, जब आपको अंकित मूल्य और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात करें तो तीनों निकाल, सीपी, एसपी और एमपी, इसको निकाल लीजिए। ठीक है, अगर आपको कह रहा है क्या कि डिस्काउंट दे रहा है 32% का, तो मतलब 25 की चीज क्या है 17 में सोल्ड आउट कर देगा। और अगेन क्या है 14% क्या है प्रॉफिट पा रहा है, तो प्रॉफिट क्या है हमारा 14% पा रहा है, तो मतलब 50 कॉस्ट प्राइस पर पाएगा तो ये 57 है। फर्दर क्या है 17 को आगे इंक्रीज कर दीजिए, 20 57 को यहाँ आगे इंक्रीज कर दीजिए, तो आपको क्या दिखेगा, ये बन जाएगा आपको, अगर 50 से 25 से इसको कैंसिल आउट कर दूं 2 टाइम्स में तो ये हो जाएगा 34 और ये हो गया 57। आपको क्या है कि अंकित मूल्य दे रखा है 342 आपको दे रखा है, तो कितने गुना पर रखा हुआ है 6 टाइम्स में रखा हुआ है। तो आपको इसको भी कॉस्ट प्राइस को पता करना है, इसको भी 6 टाइम्स पे रख दीजिएगा, तो 204 हमारा आंसर आ जाना चाहिए, जो कि 204 कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य की बात कर रहा है। अभिनव त्रिषा, स्पीड थोड़ी और फास्ट। अभिनव ने पहले आंसर दिया त्रिषा आपसे पहले, ठीक है, वो इम्प्रूव कर रहे हैं अपने आप को, अच्छी बात है। ठीक है, पर स्पीड थोड़ी और फास्ट चाहिए। देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है कि इन ट्रायंगल ABCD पैरेलल टू BC, तो ये मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ा भी रहा हूँ। देखिए ये ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, और ये है A, B और C, ये D है और ये E है, ठीक है। D पैरेलल टू BC है, AD आपको दे रखा है, DB आपको दे रखा है, A+4 दे रखा है, और AE आपको दे रखा है 2A+3, और EC आपको दे रखा है 7A। तो थेल्स थ्योरम मैंने आपको वहां पर बताया हुआ था, क्या AD आज ही बताया फिर से, और पिछली क्लास में बताया था AD/DB इक्वल टू AE बाई EC। ठीक है, आप इस पर रख दीजिए तो A+4 और ये हो जाएगा 2A+3 और इसी कितना हो जाएगा 7A। फर्दर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 7A² इक्वल टू कितना हो जाएगा 2A² प्लस 3A, हाँ 3A प्लस यहाँ से हो जाएगा 8A प्लस 12। आप फर्दर देखेंगे तो 5A² माइनस 11A माइनस 12 इक्वल टू 0। आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। आप इसको अगर फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो A की वैल्यू क्या बन जाएगा, A की वैल्यू आप बताएं क्या आएगा भाई, अभिनव त्रिषा आप दोनों लोग बताएं क्या आएगा। 12 5 60 हो गया, 60 बनाना है तो 60 बनाने के लिए यहाँ पर 11 चाहिए हमको, तो 11 15 4 जा 60 इससे भी बनता है। दोनों लोग आंसर बताएं क्या होगा। नो, एक मिनट आया, आंसर आया 3। अभिनव 3, वेरी गुड, 3 इसका आंसर आएगा। ए की वैल्यू कितना आएगी 3 सेंटीमीटर। एंड व्हाट अबाउट त्रिषा, आपकी स्पीड थोड़ा इधर बीच लग रहा है, आप स्लो हो गए एकदम, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन मैं अभी करा भी रहा हूँ आपको, देखिए आपके सामने एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए टू सर्कल है और जिसका आपको रेडियाई दिया हुआ है 8 और 6 सेंटीमीटर, आपको टच ईच अदर एक्सटर्नली। तो ये आपको क्या है, दो सर्कल है, एक ये है और एक, ठीक है, ये है, और बाहर से कहीं से ये दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यहीं पर तो है, यहाँ पर किसी पॉइंट पे टच कर रहे हैं, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये है, सी डी है। तो लेंथ बताना है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का, तो डी सी टी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला होता है, लिख लीजिए। अभी मैं आपको बताऊंगा, आगे पढ़ा रहा हूँ ज्योमेट्री में, तो वहाँ फिर से डिस्कस करूंगा। मतलब डिस्टेंस, दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, डी का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। डी क्या है, डी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, ठीक है। तो डी यहाँ पर हो गया, फॉर्मूला क्या हो जाएगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का, डी कितना है, देखिए यहाँ पर ये 8, ये 6 है और ये 8 है, ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 14 का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का करेंगे तो 8 माइनस 2 कर देंगे, तो ये कितना बन जाएगा 2 का स्क्वायर बन जाएगा, अरे R1 माइनस R2 का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 8 माइनस R1, 4 माइनस 3, क्या है यहाँ पर रेडियस कितना दे रखा है, 8 और 6 दे रखा है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 196, 14 का स्क्वायर माइनस 4, तो रूट के अंदर आ जाएगा 192, और मुझे इसका वैल्यू बताना है। तो आप यहाँ से ध्यान से देखिए, ये 14 के अभी भी पास है, इसका स्क्वायर रूट किसका 14 के अभी भी पास है, तो एक ही नंबर जो हमारा 14 के जस्ट पास है वो क्या है 13.86, ए 13.86 हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, और कोई ऑप्शन नहीं, देखिए अप्रोक्सीमेट से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं इस वैल्यू का आंसर, ठीक है। क्योंकि परफेक्ट नंबर नहीं है तो स्क्वायर निकाल नहीं सकते हैं, तो इम्परफेक्ट नंबर है, इस वजह से हम क्या करेंगे अप्रोक्सीमेट भी इसका आंसर निकाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट 16% गेन, तो मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 100 था, इसको सॉल्व कर दिया गया, सेलिंग प्राइस क्या है 16%, मतलब 116 पे, ठीक है। if it had been sold for 36 rupees more, then the gain would be 20%। कह रहा है कि अगर मैंने इसको 36 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो ये गेन जो है ये 16% की जगह 20% होता, तो मतलब नया सेलिंग प्राइस कितना होता है 120% होता, ठीक है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस आपको कितना दिख रहा है 4 दिख रहा है, 4 यूनिट की वैल्यू आपको 36 रुपीज दिख रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको आ जाएगा 9 रुपीज हो जाएगा। आपको क्या पूछा हुआ है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 100 है, 100 में 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 900 रुपीज इसका आंसर आ जाएगा। क्या हो गया भाई, इस क्वेश्चन में भी इतना टाइम, हाँ इस क्वेश्चन के लिए इतना टाइम, सी अभिनव, सी नॉट आंसर, आपने कहीं कैलकुलेशन एरर किया हुआ है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है आपको लिखा हुआ है ए बी सी का एंगल का रेशियो आपको दे रखा है कितना 3:5:4 दे रखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन द बिगेस्ट एंड द लार्जेस्ट, तो आपको बिगेस्ट कितना है 4 है और बिगेस्ट 5 है और स्मॉलेस्ट कितना है 3, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको कितना दिख रहा है 2 यूनिट दिख रहा है, ठीक है। तो इसको तो डायरेक्ट सॉल्व भी नहीं करना है, 5 4 9 3 12, मतलब 12x की वैल्यू कितना है 360 डिग्री, अरे 180 डिग्री, ट्रायंगल की बात हो रहा है ना 180 डिग्री, तो ये कितना जाएगा 15 टाइम्स में चला जाएगा। एक एक्स की वैल्यू कितना आ गया 15 आ गया, और यहाँ पर आपको 2x की वैल्यू है तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री इसका आंसर होना चाहिए, ठीक, वेरी गुड, 30 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, ये क्वेश्चन बहुत बार कराया है, इसको फिर ये 52 कब आता है, जब a प्लस 1 पर a की वैल्यू क्या होती है, तो 52 कब आता है, ठीक है। तो ये 52 आने से पहले क्या कब आएगा, तो a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू कितनी होती है 4 होती है, तब जाकर ये a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब हमारा कितना हो जाता है 52, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पर a की वैल्यू a प्लस 1 अपॉन a इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 8,
एग्जाम में इसको सॉल्व नहीं करने बैठना है। इस तरीके के क्वेश्चन देखिए पेटेंट क्वेश्चन आते हैं रटे रटाए से। ये 52 किसका आता है तो इसको रट लीजिएगा। a प्लस 1/a अगर 4 होगा तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब क्या है इसका हमेशा हमारा 52 निकलेगा। इस तरीके के नंबर 4 का 3 का 5 का रहेगा तो ये हो जाएगा 110 हो जाएगा। इसी तरीके से निकाल लीजिएगा इसको, सभी चीजों को निकाल कर एकदम रटे हुए रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट वैल्यू रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में मात्र 5 सेकंड बहुत है देखकर समझने के लिए, उससे ज्यादा समय नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बताइए क्या रख सकते हैं थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू आप क्या रखेंगे सेटिस्फाई कराइए। 10 सेकंड्स आपको दिए जाते हैं। थीटा की वैल्यूज बताइए क्या रख सकते हैं, सेटिस्फाई कराना है। ऐसा कुछ मत रखिएगा कि 0/1 का कंडीशन बन जाए। ये कंडीशन हमको नहीं बनाना है और 0 भी नहीं बनाना है। दोनों चीजों से बचिएगा क्योंकि ऑप्शन भी हमारा 0 नहीं है, तो ये दो चीजें नहीं बनने वाली है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा बताएं। देखिए टाइम अप। थीटा की वैल्यू को आप 60 डिग्री रखकर सॉल्व कर दीजिए। थीटा की वैल्यू को आप 60 डिग्री रखकर सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4 और 1 माइनस सेक 60 की वैल्यू होती है 2 माइनस 1 मतलब 1 प्लस यहाँ पर 1 प्लस 1 मतलब 3 का स्क्वायर 9 और डिवाइडेड बाई कितना है 5 है। 5 से कैंसिल आउट कर देंगे तो ये 10 है, 2 टाइम्स में चला जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 8 इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। त्रिशा ओके, प्रवीण 8 वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ओके 45 पर भी आएगा किसी, मैंने बोला ना किसी पर भी आप रखकर निकाल लीजिए। 45 पर भी सेम वैल्यू निकल कर आएगा, वैल्यू सेम निकलेंगे। आप 45 रखकर निकालिए। बस दो कंडीशन से बचना है हमको कि 0/1 नहीं होना चाहिए और 0 नहीं बनना चाहिए क्योंकि ऑप्शन में हमारा 0 नहीं है, इसलिए 0 नहीं बनाना है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन को आपको इग्नोर करके चलना है, बाकी कुछ भी वैल्यू रखकर सॉल्व कर लीजिए। आप 30 रखकर सॉल्व कर लीजिए या 45 डिग्री रखकर सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले कौन आंसर देता है नेक्स्ट क्वेश्चन का। द इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक आपको दे रखा है कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ट्रैक। तो कॉस्ट ऑफ पाथ मतलब एरिया ऑफ द पाथ निकालिए। एरिया ऑफ द पाथ निकालने के बाद कॉस्ट 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ द पाथ क्या होगा, एरिया ऑफ पाथ, तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कैसे फिगर है, ऐसा फिगर, यही तो निकालना है मुझे एरिया ऑफ द पाथ। ठीक है, इसी की तो लेवलिंग करनी है। एरिया ऑफ द पाथ मतलब 22/7 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस, तो आर प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला लगा देंगे तो ए माइनस बी 6 दिखेगा और ए प्लस बी कर देंगे तो ये 52 दिखेगा। और कितने प्राइस से 7 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। आप इसको फर्दर सॉल्व कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 132 इंटू कितना हो जाएगा 52। लास्ट डिजिट आपको 4 आना चाहिए, तो लास्ट आपको दिख रहा है 4 आ गया। चलिए तो दो इक्वेशन आपको दिख रहा है ऑप्शन दो, तो ये सेकंड और थर्ड तो कैंसिल आउट हो गया। अब आप देखिए 13 आगे नंबर है और 13 का मल्टीप्लाई अगर 5 से करेंगे तो 65 के अप्रॉक्स जाना चाहिए नंबर हमारा। अप्रॉक्सीमेट से भी निकालेंगे तो 13 5 जब 65 आपको दिख रहा है तो यहाँ पर 32 दिख रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसका मतलब यही आंसर होगा। सॉल्व नहीं करना है ज्यादा आपको, सिर्फ ऐसे ही देखकर इसको निकाल देना है। अप्रॉक्सीमेट से वैल्यूज निकालने हैं, वहां पर दिमाग लगाइएगा। यूनिट डिजिट पहले पकड़िएगा कि यूनिट डिजिट से निकाल देते हैं। यूनिट डिजिट देखिए अगर दो ऑप्शन दे रखा है तो बाकी दो कैंसिल आउट हो गए। अब क्या करना है 13 से अप्रॉक्सीमेट देखेंगे 13 इंटू 5 पहले दो डिजिट का मल्टीप्लाई करके दे 65 बन रहा है, तो मतलब यही एक नंबर हमारा 65 से अब है, तो ये हमारा ऑप्शन आंसर होगा। सॉल्व नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। इन सब क्वेश्चनों को 10 से 15 सेकंड बहुत है एग्जाम के लिए, इससे ज्यादा मत दीजिएगा, डिजर्व भी नहीं करते ये सब क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्मॉलेस्ट इंटीजर जो कि डिविजिबल हो जाएगा किससे, 3, 7 और 18 से। तो सबसे पहले आप 72 पकड़िए, 18 से हो रहा है पर 7 से नहीं हो रहा है, चलिए कैंसिल आउट। 63 पकड़ लीजिए, 63 क्या है 7 से हो रहा है 3 से हो रहा है पर 18 से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब तीसरा सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया 126, 3 से हो रहा है, हाँ हो रहा है, 7 से हो रहा है, हाँ हो रहा है, 18 से हो रहा है, हाँ 18 से भी हो रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि स्मॉलेस्ट चाहिए था। ऑप्शन से डायरेक्ट सॉल्व कीजिएगा।
इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। हाँ, ऑप्शन से डायरेक्ट सॉल्व कीजिएगा आप। 10 सेकेंड बहुत है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। स्पीड जितना बनाइएगा उतना बनाते जाइए, कोशिश कीजिएगा इंप्रूव करने की। टाइम जितना बचाते जाइएगा हर क्वेश्चन से अंदर अंदर, अगर 5 से 6 सेकंड भी आप हर क्वेश्चन के अंदर अगर आप बचाते चलेंगे तो 20 क्वेश्चन में भी अगर आपने बचा लिया तो मान के चलिए 2 से 3 मिनट के अंदर आपका अपना क्वेश्चन आपने बचा लिया, ठीक है। 2 से 3 मिनट आपने एक्स्ट्रा अच्छे क्वेश्चन के ऊपर आप दे सकते हैं इस तरीके से टाइम का मैनेजमेंट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वाह, देखिए अभी तक मैं जिस क्वेश्चन का इंतजार कर रहा था जो कि एसएससी का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन का इंतजार कर रहा था और वो क्वेश्चन ये जिसको मैं खोज रहा था कि ये क्वेश्चन मुझे दिखे, ठीक है। और ये क्वेश्चन आज मुझे ये दिख गया। आपके सामने क्वेश्चन है, आपको cos a प्लस बी की वैल्यू 24 25 दे रखा है, sin a माइनस बी की वैल्यू आपको 15 और 17 दे रखा है, तो tan 2a की वैल्यू मुझे बताना है। बहुत ही अच्छा क्रीमी क्वेश्चन है और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और ये पूछ भी सकता है। देखिए मैं इससे अगर बनाऊं इस वाले से cos a प्लस बी से, तो ट्रायंगल क्या बनना चाहिए? ट्रायंगल बनेगा cos मतलब क्या हो जाता है बेस और हाइपोटेन्यूज, तो बेस 24 होगा, हाइपोटेन्यूज 25 है, ठीक है। अच्छा, इस वाले फिगर से a माइनस बी से अगर मैं साइन की वैल्यू रखना चाहूँ तो साइन की वैल्यू क्या है 15 और 17 है, तो ये 15 हो जाएगा और ये 17 है। बात समझ में आया? अगर ये 25 है ये 24 है इस वाले फिगर से, तो ये कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 7 हो जाएगा ट्रिपलेट से। अगर सेकंड वाले में आते हैं, ये a माइनस बी वाला है फिगर, इसमें 15 है 17 है, तो बेस हमारा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बात यहाँ पे सुनिए, पहले यहाँ पे कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ वाले से देखिए cos a प्लस बी की वैल्यू आपको दे रखा है 24 25 दे रखा है, तो यहाँ इस फिगर से मैं tan a प्लस बी की वैल्यू क्या निकाल सकता हूँ? तो आप कहेंगे tan a इक्वल टू हो जाएगा 7/24। सिमिलरली इस वाली फिगर से भी a माइनस बी में मैं tan a माइनस बी की वैल्यू क्या निकाल सकता हूँ? तो आप कहेंगे tan a माइनस बी कितना हो जाएगा? 15/8। मुझे चाहिए क्या? tan 2a चाहिए। देखिए tan a प्लस बी है, tan a माइनस बी है। आप क्या कीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। जब दोनों को ऐड करेंगे तो tan तो कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचा? a प्लस बी, और क्या बचा? प्लस करने के बाद a माइनस बी। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा tan 2a। अच्छा, एक चीज और याद ध्यान दीजिए, ये tan a है, ये tan b है, ये a है और ये b है। तो यहाँ पर फॉर्मूला मैंने बताया tan a प्लस b अगर हो तो फॉर्मूला क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूला होता है, मैंने आपको ट्रिगो में बताया था, ठीक है। ध्यान से एकदम देखिएगा, मैंने क्या किया है कि ये a प्लस बी को मैंने क्या मान लिया है? a मान लिया है यहाँ पर, और यहाँ a माइनस बी को b मान लिया है, ठीक है। तो ये क्या बन गया? a और b का फॉर्मूला बन गया tan a tan b का। तो आप क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा? tan a प्लस बी प्लस tan a माइनस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a प्लस बी, और ये tan के साथ क्या हो जाएगा? ये tan a माइनस बी, यही फॉर्मूला है, मैंने इसको इस पर ब्रेक कर दिया। देखिए यहाँ से b से b कैंसिल आउट हो गया, तो बचता क्या है? यहाँ पर tan 2a बच जाएगा, जो कि हमको चाहिए था tan 2a। अच्छा, tan a प्लस b का वैल्यू क्या है? आप कहेंगे 7/24 है, प्लस tan a माइनस बी की वैल्यू मैंने निकाला है 15/8 है। आगे देखिए 1 माइनस 7/24 इंटू 15/8, ठीक। 3 से कैंसिल आउट कर देंगे 5 टाइम्स में, 3 से कैंसिल आउट कर देंगे 8 टाइम्स में, ठीक है। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो 64 यहाँ पर बन जाएगा, 64 माइनस 12 कर देंगे। आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? ये हो जाएगा 24 और 8 का एलसीएम तो आपको यहीं पे दिख रहा है, या कैंसिल आउट मत कीजिए यहाँ पर, क्योंकि 24 8 का एलसीएम यहाँ पर भी बनता दिख जाएगा,
तो यहाँ से फर्दर सॉल्व करेंगे तो 416/87 हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन को ध्यान से नोट डाउन कर कर स्टार मार्क कर कर क्वेश्चन रख लीजिएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ट्रिगो का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है कि a प्लस बी दिया है, कॉस का कॉस साइन a माइनस बी का वैल्यू दिया है, तो दोनों को आप क्या करेंगे नोट डाउन कैसे है कि दोनों ट्रायंगल बनाकर रख लेंगे और वहां से tan a tan b की वैल्यू निकाल लेंगे, tan a माइनस बी tan a प्लस बी की वैल्यू निकालने के बाद दोनों को ऐड करेंगे तो आपको tan 2a की वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर क्वेश्चन में आपको वहां पर जाइएगा तो आपको पूछ सकता है tan 2b की वैल्यू पूछ सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं इन दोनों को प्लस की जगह माइनस कर देते तो tan 2b की वैल्यू भी बन जाता। तो यहाँ पर फॉर्मूला tan a माइनस b का फॉर्मूला लगा देते, a माइनस b का फॉर्मूला लगा देते, फॉर्मूला लगाते। सेम क्वेश्चन रहेगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा पर थोड़ा सा घुमाया रहेगा। tan a की 2a की जगह tan 2b की वैल्यू पूछ सकता है, कुछ भी कर सकता है, बाकी कॉन्सेप्ट यही होगा। इसको एकदम स्टार मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम जाने से पहले जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बोर्ड मास है भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिएगा और ग्रुप में आंसर भेज दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए आपको दिया है x² माइनस 4x प्लस 4 आपको दिया हुआ है। ठीक है, और इसको आपको वैल्यू बताना है ये। ठीक है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आप इसको क्या कर सकते हैं, ध्यान से इसको देखिएगा तो ये क्या लिखा है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर की वैल्यू रखा है जो कि 0 के बराबर है। तो इसको 0 बनाने के लिए x माइनस 2 को 0 बनाना पड़ेगा, तो x माइनस 2 बराबर 0 कर देंगे तो x की वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। आपको x की वैल्यू 2 मिल गया, आप इसमें फर्दर यहाँ पर पुट कर दीजिए 16 2 का पावर 4 माइनस 1 अपॉन 2 का पावर 4। फर्दर सॉल्व करेंगे 16, ये कितना हो जाएगा, 2 का पावर 4 कितना हो जाना चाहिए, 2 का पावर 3 8, तो 16 माइनस 1/16 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 256 माइनस 255 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 16, आंसर क्या आ जाएगा 255 हमारा आंसर होना चाहिए। प्रवीण 255/16, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा एग्जाम के बीच में ऐसी गलतियां ना हो। पता चला सारी मेहनत आपने कर ली और थोड़ी सी गड़बड़ी में आपने ऑप्शन गलत टिक कर दिया। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा भाई, पूरे होशो हवास में ऑप्शन टिक कीजिएगा, भले 1-2 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाए पर एग्जैक्ट आंसर टिक कीजिए, एक्यूरेसी मेंटेन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ABC अगर 3 पॉइंट है सर्कल पर सच दैट की एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड AB और AC एट द सेंटर आर 80 एंड 120। पहले तो आप क्या कर लीजिए, एक ट्रायंगल बना लीजिए। ठीक है, अच्छा एक चीज आप कल इंफॉर्मेशन देख लीजिए कि अगर कोई कॉर्ड यहाँ से, ये कॉर्ड AB से, अगर पहले ये चीज नोट डाउन, कॉन्सेप्ट को नोट डाउन कर लीजिए कि कॉर्ड AB है, अगर ये ट्रायंगल यहाँ पर एंगल अगर यहाँ पर हमारा 2 थीटा बनाता है, तो सेम कॉर्ड से वर्ड सर्कमफ्रेंस पर अगर कोई एंगल बनेगा, सेम कॉर्ड मतलब कौन सा, AB से, AB जीवा से अगर सेंटर पर 2 थीटा बन रहा है तो सर्कमफ्रेंस पर जो एंगल बनेगा वो सिर्फ थीटा बनेगा। क्या कह सकते हैं, सर्कमफ्रेंस में जो थीटा बनेगा, एंगल बनेगा, उसका 2 टाइम्स हमारा सेंटर पे बनेगा, या वाइस वर्सा, जो सेंटर पे बन रहा है उसका जस्ट हाफ बनेगा सर्कमफ्रेंस पर एंगल। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसको नोट डाउन करते हैं कि अब क्या है। देखिए इसको मैं इरेज करता हूँ, अब फिगर बनाते हैं। क्या कह रहा है, ए बी सी कोई पॉइंट है, मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ पर पॉइंट है, तो मैं पहले कर लेता हूँ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये ए बी है, और कोई पॉइंट मैं कह लेता हूँ कि सी यहाँ पर है, ये सी पॉइंट है। ठीक है, सच दैट देन द कॉर्ड ए बी, तो कॉर्ड ए बी हो गया, कॉर्ड ए सी, ये कॉर्ड ए सी है। ठीक है, सेंटर आपका ये है ओ। ठीक है, आर कितना 80 डिग्री और 120 डिग्री, तो कॉर्ड ए बी जो है सेंटर पर कितना बना रहा है, तो आप कहेंगे ये बना रहा है एंगल 80 डिग्री का।
कितना बनाया 80 डिग्री का। कॉर्ड AC जो है सेंटर पर एंगल कितना बना रहा है, तो आप कहेंगे ये बना रहा है हमारा 120 डिग्री का। तो ये बचा जो रह गया है ये कितने का बनेगा, तो आप कहेंगे 120 और 80 हो जाएगा, तो ये बनेगा 160 डिग्री बन गया। आपको बताना है क्या BAC, तो आपको भुजा देखिए आपका आर्क कौन सा है, ये आर्क है। इस आर्क से देखिए कि अगर मैं इसको कॉर्ड ये ले लेता हूँ AC, अगर BC कॉर्ड ले लेता हूँ, BC कॉर्ड से अगर सेंटर पर एंगल 160 बन रहा है तो सर्कमफ्रेंस में कितना बनेगा, जस्ट हाफ बनेगा। तो 80 डिग्री इसका आंसर होना चाहिए। क्या हो गया ये 80 डिग्री। अभी ये मैं समझाऊंगा जब मैं सेंटर पढ़ाऊंगा, सर्कल पढ़ाऊंगा, तो सर्कल में ये चीजें आपको बताऊंगा। डी, ठीक है। हाँ, सर्कमफ्रेंस पर जो बनेगा जस्ट हाफ बनेगा सेंटर से एंगल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ए बी ये वैल्यू आपको दे रहा है, बहुत ही टफ दिख रहा है, तो आप क्या कीजिए ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू को डायरेक्ट क्या कर लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ऐसा मानिए कि सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। अगर मैं 1 मानता हूँ तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो 2 इक्वल टू 2, LHS इक्वल टू RHS सेटिस्फाई नहीं किया 1 पर, ठीक है। तो 1 पर सेटिस्फाई नहीं किया, तो 2 पर रखकर देखते सेटिस्फाई कर रहा है क्या, तो 2 प्लस 2 इक्वल टू 2 इंटू 2, हाँ सेटिस्फाई कर गया। तो ये सेटिस्फाई कर गया, तो सभी की वैल्यू 2 मान लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो 1/9 इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 3/3 ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 टाइम्स हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा, सिर्फ 1/9 हमारा आंसर होगा। कंडीशन को सेटिस्फाई कराइएगा ए बी सी और एक्स वाई जेड की वैल्यू को रखकर। सी 1/9 1/9, ठीक है। ज्यादा मत चक्कर में पड़िएगा कि कुछ फॉर्मूला इसमें लगा दूं या कुछ ऐसा कुछ कर लूं, ठीक है, या ऐड कर लूं, ऐसा कुछ करने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ए लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, मैंने आप बताया था tan थीटा आपको दे रखा है, tan थीटा की वैल्यू क्या दे रखा है, तो आप कहेंगे 21/20, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है, ऑल साइन, ये थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan जो होता है ये पॉजिटिव होता है, तो निगेटिव तो नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। tan थीटा आपको दे रखा है कि ये क्या है, ये 21 है, ये 20 है, तो ये 29 हो जाएगा पाइथागोरस से या ट्रिपलेट से। आप वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दीजिए। आप वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 साइन कितना हो जाएगा 21/29 माइनस 2 कॉस 20/29, सिमिलरली 4 कॉस 20/29 माइनस 5/7 इंटू साइन की वैल्यू कितना है 21/29, कैंसिल आउट हो गया। देखिए 7 से 3 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया, और कुछ तो कैंसिल आउट हो नहीं रहा है। आप इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या बचेगा, फर्दर सॉल्व करने के बाद आंसर बताइए, मुझे तो पता है इसका आंसर। देखिए यहाँ से अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 105 हो जाएगा, 105 के बाद ये हो जाएगा 40 हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक। यहाँ से क्या बचा है, ये बन जाएगा कि ये हो जाना चाहिए 21 इंटू 5 3 15 हो जाना है, और 15 के बाद ये 80 हो जाना है। तो टोटल 105 मतलब आंसर क्या आ जाना चाहिए, 5/5 कैंसिल आउट कर देंगे तो 1 आंसर हो जाना चाहिए। देखता हूँ कि सी इज द आंसर। समझ में आया। देखिए कैसा क्वाड्रेंट है, पहले क्वाड्रेंट डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट ये था, सेकंड ये था। फर्स्ट में साइन पॉजिटिव, अरे ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में tan पॉजिटिव, और इसमें फोर्थ में cos पॉजिटिव। तो आपको जैसे ही tan दिख गया थर्ड क्वाड्रेंट में तो मतलब पॉजिटिव वैल्यू रहेगा, निगेटिव में तो नहीं जाएगा, इसलिए निगेटिव वाले तो कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक है। तो निगेटिव में तो नहीं जाना चाहिए, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और खत्म। तो ये हमारा आज प्रैक्टिस सेट यहीं पर स्टॉप होता है, और आज मेरे ख्याल से कुछ अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिले 3-4, ठीक है। बाकी मैंने जो आपको बॉड मार्क्स दिया है ग्रुप के अंदर उसको आंसर दे दीजिएगा, फॉरवर्ड कर दीजिएगा, और कोई डाउट होगा तो फिर मुझसे आप पिन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, कल मिलते हैं फिर रेगुलर और प्रैक्टिस बैच में।